गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आप सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी बताए हुए हैं, वो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट तक बताया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे किस चैप्टर से? चैप्टर नंबर सेकेंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या समझना है कि चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। तो बेटा एक बात ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक कंडीशंस समझनी होती है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझनी होती है, और उन बेसिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस के साथ ही हम चलते हैं। किसके साथ चलते हैं? क्वेश्चन के साथ। लेकिन बेटा एक कहावत है ना कि जब भी आप किसी भी जंग के मैदान में उतरे तो जंग के मैदान में आपको यह नहीं देखना होता है कि सामने है कौन, आपको सिर्फ जंग लड़ना है। तो ऐसे ही आप बोर्ड के एग्जाम में जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में यह नहीं देखना होता है कि बेटा क्वेश्चन क्या आया है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, आपको अच्छे से समझना होगा कि क्या टॉपिक है, क्या चैप्टर है, और इससे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब बेटा जब भी आप एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करते हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां उठेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अम्ल किसे कहोगे? यानी अम्ल किसे कहते हैं? ठीक, यानी व्हाट इज एसिड। पहला ही क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है बेटा कि व्हाट इज एसिड। दूसरा क्या होता है? अम्ल की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर अम्लों को, अम्लों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्या पूछेगा? अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी in how many parts, yeah, in how many types acids can be classified। अब कहा क्या जा रहा है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, क्रियाशीलता है, इसके आधार पे अम्लों को आप कितने भागों में बांट सकते हो। तीसरी बात क्या होती है? तीसरा क्वेश्चन क्या होता है? अम्लों के भौतिक भौतिक गुणों के बारे में स्पष्ट करें। यानी अम्लों के जो भौतिक गुण हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में बताना है। तो क्या करना है? डिफाइन अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फोर्थ वन आपको क्या ध्यान देना है? आपको फोर्थ वन ये ध्यान देना है कि अम्लों की पहचान करने
की विधियां, इसके बारे में आपको बात करना है। यानी मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स, इसके बारे में बात करना है आपको। फिफ्थ वन आपको किसके बारे में बात करना है? सूचक किसे कहते हैं? क्या सूचक किसे कहते हैं? इनका वर्गीकरण करें, इनका वर्गीकरण करें। यानी व्हाट इज इंडिकेटर्स, व्हाट इज इंडिकेटर्स, क्लासिफाई इट, क्लासिफाई इट, एक ये होता है। अगला क्या होता है? सूचक के रासायनिक पदार्थों के आधार पर रंग, सूचक के रासायनिक पदार्थों के आधार पर रंग, गंध एवं क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का अध्ययन। यानी आपको अब यहां पे क्या समझना है? अब यहां पे आपको समझना है कि सूचक का रासायनिक पदार्थों के साथ जब आप क्रिया कराते हो या परीक्षण करते हो तो उसमें उनका रंग क्या हो जाता है, गंध क्या हो जाता है और इनका रिएक्शन क्या होता है। यानी अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपोनेंट्स, नेचर ऑफ indicators, nature of indicators by smell, color and reaction procedure, ये हो जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अम्लों की या अम्लों का रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म या क्रियाशीलता या रासायनिक अपक्रिया। ठीक, यानी आपको अब यहां पे क्या करना है? डिफाइन अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज reactivity or reactions of acids, इसके बारे में बात करनी होती है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है बेटा? क्षार किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण करें। क्षार किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण करें। व्हाट इज बेस and classify
अबाउट इट, क्लासीफाई अबाउट इट। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है कि इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको क्या ध्यान देना होता है, क्षारों की भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, क्या होते हैं। अब यहां पे बेटा इसे आप क्या कहोगे, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एक क्वेश्चन ये होता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि क्षारों की अम्लों के साथ, अम्लों के साथ अपक्रिया, क्या, रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। अगला आपको क्या ध्यान देना होता है, अगला आपको यह ध्यान देना होता है कि लवण किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण करें। यानी इसे आप क्या कहोगे कि व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, क्लासीफाई इट। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होते हैं। अब लवण का वर्गीकरण आपको करना होता है और ये बाकी सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब आपसे बेटा यहाँ पे दो क्वेश्चन और पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ध्यान देना है कि पीएच एवं पीओएच क्या होता है, क्या होता है। तब आपको क्या ध्यान देना है कि व्हाट इज पीएच एंड पीओएच। एक क्वेश्चन ये आपको ध्यान देना होता है। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान क्या देना होता है, पीएच और पीओएच मान कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, पीएच एंड पीओएच मान कैसे ज्ञात करते हैं। हाउ, हाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पीएच एंड पीओएच, ये आपको ध्यान देना होता है। अगला आपको क्या ध्यान देना होता है, पीएच पैमाना क्या होता है, पैमाना क्या होता है, रासायनिक पदार्थों का पीएच पैमाने के अनुसार वर्गीकरण करें, पीएच पैमाने के अनुसार वर्गीकरण करें, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि पीएच स्केल क्या होता है। यानी इसे पहले तो आप ऐसे लिख लो, व्हाट इज पीएच स्केल ऑन दिस स्केल,
on this scale explain about chemical substances किसको एक्सप्लेन करना है बेटा? केमिकल सब्सटेंसेस को। तो ये तो बेटा किस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब जब आप इसके बारे में बात कर लेते हो बेटा, तो आप यहाँ पे पहले तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको समझना होता है भाई, कि अम्ल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज एसिड। सेकंड क्या है? अम्ल की क्रियाशीलता के आधार पर अम्लों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड कैन बी क्लासिफाइड। सेकंड वन क्या है बेटा? बेटा एक चीज ध्यान देना कि आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना या मेंशन करते चलना। आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठा कीजिए, जिससे कि आपको जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन आपको कराया जा सके, आप इसको अच्छे से समझ सको, इसके बारे में जान सको। अब आप बेटा थर्ड वन क्वेश्चन में देखिए, अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में स्पष्ट कीजिए, डिफाइन अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है? अम्लों की पहचान करने की विधियां, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड। सूचक किसे कहते हैं? इनका वर्गीकरण करें। व्हाट इज इंडिकेटर्स एंड क्लासिफाई इट। सूचक के रासायनिक पदार्थों के आधार पर रंग गंध एवं क्रियाशीलता का अध्ययन कैसे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोनेंट्स, नेचर ऑफ इंडिकेटर्स बाय स्मेल, कलर एंड रिएक्शन प्रोसीजर। अम्लों का रासायनिक गुणधर्म, क्रियाशीलता, अपक्रिया बताएं। डिफाइन अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी, रिएक्शंस ऑफ एसिड। क्षार किसे कहते हैं? इनका वर्गीकरण करें। व्हाट इज बेस एंड क्लासिफाई अबाउट इट। नेक्स्ट क्या है बेटा? क्षारों की भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। नेक्स्ट क्या है बेटा? क्षारों की अम्लों के साथ अपक्रिया, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। नेक्स्ट क्या है बेटा? लवण किसे कहते हैं? इनका वर्गीकरण करें। व्हाट इज सॉल्ट, क्लासिफाई इट। और बेटा पीएच एवं पीओएच मान क्या होता है। व्हाट इज पीएच एंड पीओएच। पीएच और पीओएच मान कैसे ज्ञात करते हैं। हाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पीएच एंड पीओएच। और लास्ट वन आपका क्या है? पीएच पैमाना क्या होता है? रासायनिक पदार्थों का पीएच पैमाने के अनुसार वर्गीकरण करें। व्हाट इज पीएच स्केल, ऑन दिस स्केल एक्सप्लेन अबाउट केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये बेटा किसके थे? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलो बेटा इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा जो थर्ड वन चैप्टर है। क्या है बेटा? थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु। इसके बारे में धातु एवं अधातु यानी इसे क्या कहते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बारे में आपको बात करनी है बेटा। सबसे पहला आपको यहां पे जो आपका क्वेश्चन होता है, सबसे पहला कि धातु क्या होते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि धातु क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण, इनके भौतिक गुण बताएं। क्या बताना है बेटा? भौतिक गुण। यानी आपको बस क्या समझना है कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज मेटल, एक्सप्लेन अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको मैंने कई प्रॉपर्टीज बता भी रखा है, आप अगर ध्यान दो तो। सेकंड वन आपका क्या होता है बेटा? अधातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। ठीक, इनके भौतिक गुणों के बारे में, इनके भौतिक गुणों के बारे में स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। व्हाट इज नॉन मेटल्स, व्हाट इज नॉन मेटल, डिफाइन इट्स
physical properties. Define its physical properties. ठीक, ये दो क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? धातु की अधातु के साथ अपक्रिया कराएं, यानी reactions of metals with non-metals, reaction with metal with non-metals। अगला क्या होता है बेटा? धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, यानी रिएक्शन ऑफ reactions of metals with oxygens। अगला क्या होगा बेटा? धातुओं की हैलोजनों के साथ अपक्रिया, यानी क्या होगा? रिएक्शंस ऑफ metals with halogens, नेक्स्ट क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 6, धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? How to obtain the metals। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? धातुओं का अयस्क बताएं, यानी डिफाइन अबाउट ओर ऑफ मेटल्स। ठीक, आठवां क्या होता है बेटा? धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? अब बेटा ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बेटा इसे भूल कर भी आप सब भूलने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा। बाय विच मेथड प्यूरिफिकेशन ऑफ metals takes place। ठीक, और क्या होता है बेटा? क्वेश्चन नंबर क्या था? 8। अब बात करते हैं 9 की।
रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, रिफाइनिंग प्रक्रिया को स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। डिफाइन अबाउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, डिफाइन अबाउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे भी आपको संक्षारण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। लोहे में जंग लगना, जंग लगना स्पष्ट करें। क्या लगना, जंग लगना, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या है, व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन, हाउ या एक्सप्लेन अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन, अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, ये तो 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपसे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से भी पूछे जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, इनमें पहला कुछ यौगिकों के बारे में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बेटा, प्लास्टर, थोड़ा सा 1 मिनट इसे रेस पूरा करके, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बंद जार में रखते हैं, बंद जार में रखते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये क्वेश्चन होता है। क्या है क्वेश्चन, वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस kept in tight closed vessel, closed vessel। एक क्वेश्चन ये होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक सूत्र एवं प्राप्ति, प्राप्ति साथ ही साथ, साथ ही साथ इनके उपयोग, उपयोग के बारे में बताएं, के बारे में बताएं। क्या कहा गया कि किसके बारे में बताना है आपको बेटा, यानी राइट केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस and define about its obtaining with their uses, with their uses। ठीक, यानी इसके यूज के साथ इसके बारे में बताना है। ठीक, थर्ड क्या है बेटा, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम
क्या होता है? व्हाट इज जिप्सम? व्हाट इज जिप्सम? अगला क्वेश्चन क्या होता है बेटा? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे? कैसे प्राप्त करोगे? यानी हाउ you obtained प्लास्टर ऑफ पेरिस, नॉट पीओपी। पीओपी बोलने पे बेटा अच्छा लगता है, लेकिन लिखने में तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय, हाउ यू ऑब्टेन प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय जिप्सम, बाय जिप्सम। ठीक, एक ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला आपको क्या ध्यान देना है बेटा? धावन सोडा क्या होता है? धावन सोडा क्या होता है? इसके उपयोग लिखिए, इसके उपयोग लिखिए। अब क्या है बेटा? व्हाट इज वॉशिंग सोडा? व्हाट इज वॉशिंग सोडा? राइट डाउन इट्स यूजेज, राइट डाउन इट्स यूजेज। इसके बाद क्या होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में? खाने वाला सोडा, जिसे आप क्या कहोगे बेटा? बेकिंग सोडा। क्या कहोगे? बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा क्या होता है? व्हाट इज बेकिंग सोडा? ठीक। अब बेटा एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि साबुन किसे कहते हैं? साबुन किसे कहते हैं? तथा यह डिटर्जेंट के साथ, डिटर्जेंट के साथ कैसे भिन्न होता है? कैसे भिन्न होता है? ठीक। क्या आपको याद रखना है बेटा? व्हाट इज सोप? व्हाट इज सोप एंड हाउ it is differ with detergent। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या होता है बेटा? साबुन व डिटर्जेंट में अंतर, डिटर्जेंट में अंतर लिखें। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर लिखें, यानी राइट डाउन differences in between soap and detergent। अगला आपको क्या ध्यान देना है बेटा? साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण क्या होता है? व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? व्हाट इज सैपोनिफिकेशन?
फिकेशन। और बेटा जो लास्ट होता है वो क्या होता है, मिसेल निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, हाउ मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक। तो ये बेटा कितने क्वेश्चन हैं बेटा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस किसके हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट के, जिसमें मैंने आपको बेटा 2 क्वेश्चन बताया। पहला क्या बताया, अम्ल किसे कहते हैं, व्हाट इज एसिड, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। अब आप यहाँ से बेटा एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप इसे अच्छे से बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस के बारे में जरूर ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। बेटा यहाँ तक मैंने तो बता ही दिया था। अब यहाँ से बेटा धातु क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण बताएं। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और हर साल यानी रेगुलर ईयर पे ये पूछे ही जा रहे हैं। तो बेटा इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लो। ये तो मेन क्वेश्चन थे। इसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे ही जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से लिख दिया है। तो बेटा आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में अच्छे से लिख लो, इसके बारे में जान लो। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन तक यहाँ तक था। मैंने आपको आज किसके बारे में बता दिया, मैंने आपको आज 2 चैप्टर, पहला कौन सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार लवण, और दूसरा किसके बारे में, धातु एवं अधातु के बारे में बता दिया। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी और आप सब ने इसके बारे में जरूर ध्यान दिया होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सब हर एक चीज़ों को समझते हुए आज के हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।